ठग और बारात की बारात गांव नगरी में बहुत ही धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। हर गली में सजे हुए तोरण और रंगीन झंडियां लहरा रही थी। यह मौका था गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे की शादी का। पूरे गांव में मानो एक त्योहार जैसा माहौल था। बारात अगले दिन शहर से आनी थी और गांव वालों के साथ साथ बाहर के मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। इसी बीच गांव के नजदीक जंगल के रास्ते से दो ठग, रघु और मोहन, गांव की तरफ आ रहे थे। वे दोनों बड़े शातिर और चालाक थे। उन्होंने सुना था कि इस शादी में ठाकुर ने बड़ी दावत। रघु बोला, देख मोहन, अगर इस बारात में घुस गए तो हमें खाने पीने से लेकर बहुत सारा माल भी मिल सकता है। ठाकुर के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर हम समझदारी से काम करें तो इस शादी से हमारी किस्मत बदल सकती है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने बारात में शामिल होने का मन बना लिया। योजना की शुरुआत शाम होते ही दोनों ठगों ने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे डेरा जमा लिया। वे ध्यान से देखते रहे कि बारात कब और कैसे गांव में प्रवेश करेगी। थोड़ी देर बाद दूर से ढोल नगारों की आवाज सुनाई दी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बारात आ रही है, तैयार हो जा। मोहन ने अपने कपड़ों को ठीक किया ताकि वह एक अमीर आदमी जैसा लगे। दोनों ठग गांव के मुख्य मार्ग की तरफ पड़े जहां बारातियों का स्वागत हो रहा था। जैसे ही बारात पास आई जैसे ही बारात पास आई रघु ने मोहन से कहा, हम ऐसा करेंगे कि खुद को बाराती दिखाएंगे। सबसे पहले हम दूल्हे के सबसे करीबी रिश्तेदार होने का नाटक। जैसे ही बारात गांव में पहुंची रघु और मोहन भी अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए बारात में शामिल हो गए। दोनों ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाया। वे इस तरह घुल मिल गए कि कोई उन पर शक न कर सके। चालबाजी का खेल। गांव के चौपाल में बारातियों का स्वागत हो रहा था। वहां रंग बिरंगी रोशनी थी और सबके लिए बड़े बड़े थालों में खाना परोसा जा रहा था। रघु और मोहन ने देखा कि ठाकुर साहब खुद अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मोहन ने धीरे से रघु से कहा, देख, यहां हर कोई ठाकुर को सम्मान दे रहा है। अगर हम ठाकुर साहब के खास मेहमान होने का नाटक करें तो हमें बहुत फायदा होगा। रघु ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों ठाकुर साहब की तरफ बढ़ने लगे। ठाकुर के पास पहुंचते ही रघु ने कहा, ठाकुर साहब, हम शहर से आपके पुराने मित्र के बेटे हैं। हमें खास तौर पर इस शादी में आने को कहा गया था। ठाकुर साहब ने थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा, परंतु इतने सारे मेहमानों में वह इन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन ठाकुर को लगा कि शायद ये भी किसी नाते रिश्तेदार के दोस्त है, तो उन्होंने उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें खास जगह पर बैठने का निर्देश दिया। अब तो रघु और मोहन को लगा कि उनकी चाल काम कर गई है। वे दोनों खास मेहमानों की तरह बर्ताव करने लगे और धीरे धीरे खाने पीने के साथ साथ गहनों और पैसों पर भी नजर रखने लगे। बारात की चौरी रात गहराते गहराते बारात में नाच गाने का माहौल बनने लगा। रघु और मोहन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि इस शोर शराबे के बीच वे कुछ कीमती सामान चुरा सकते हैं। रघु ने धीरे से कहा, यह सही वक्त है। हम ठाकुर के मेहमानों के कमरों में घुसकर उनकी कीमती चीजें उड़ा सकते हैं। सब यहां नाच गाने में व्यस्त हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चले। मोहन ने सहमति जताई और दोनों धीरे धीरे ठाकुर के मेहमानों के कमरों की तरफ बढ़ने लगे। एक एक करके वे कमरों में घुसते गए और जो भी कीमती चीजें मिली उन्हें अपनी थैली में डालते गए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर चालाकी के साथ एक जोखिम भी होता है। गांव के कुछ चतुर लोग बारात में नए चेहरों पर नजर रख रहे थे। उन्हें दोनों ठगों की हरकतें थोड़ी संदिग्ध लगी। अंत की शुरुआत जब रघु और मोहन अपने काम को अंजाम देकर वापस भागने की फिराक में थे, तभी गांव के चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। प्रकोप, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। मोहन ने घबराहट में कहा, हम बाराती हैं, ठाकुर साहब के खास मेहमान। लेकिन चौकीदार को उनकी बातें समझ नहीं है। तभी गांव के एक और व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया और कहा, ये तो ठग हैं, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। ये हमेशा बारातों में घुसकर चोरी करते हैं। बस फिर क्या था, गांव वालों ने दोनों ठगों को पकड़ लिए। ठाकुर साहब को भी बुलाया गया। जब उनके सामने सच आया तो ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आए। उन्होंने तुरंत दोनों को सजा देने का फैसला किए। सबक और अंत गांव की पंचायत बैठी और दोनों ठगों को सार्वजनिक रूप से सजा दी गई ताकि भविष्य में कोई और ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। ठाकुर साहब ने कहा, हमारे गांव में मेहमान भगवान समान होते हैं, लेकिन जो लोग इस पवित्र संबंध का मजाक बनाते हैं
उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रघु और मोहन की चालाकी आखिरकार उनके ही गले पर गांव वालों ने मिलकर बारात को सही तरीके से संपन्न किया और ठगों की कहानी हमेशा के लिए एक सीख बनकर रह गई। इस घटना के बाद गांव में हर बारात या शादी में लोग इस कहानी को सुनाते और कहते, बाहर के मेहमानों का स्वागत करो पर नज़र हमेशा खुली रखो, ठग कहीं भी हो सकते हैं।